आज अन्या के सारे सपने खत्म हो गए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था एक ऐसे शख्स से शादी होगी जिसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं थी। हमेशा दूसरों के हक की बात करने वाली लड़की आज अपने हक के लिए कुछ नहीं बोल पा रही थी। रुद्र और अन्या चौहान विला में पहुंचे, जो किसी महल से कम नहीं था। आज तक अन्या ने इतना बड़ा घर नहीं देखा था। रुद्र और अन्या गाड़ी से उतरे। रुद्र अपने दादाजी की तरफ देखकर कहता है, दादाजी आप लोग अंदर चलिए, मैं अभी आया। हालांकि रात के 1:30 बज रहे थे, लेकिन रुद्र के घर में आने जाने का वैसे भी कोई वक्त नहीं होता था और उसकी इस आदत को दादाजी भी कभी रोक नहीं पाए। आज भी रुद्र हमेशा की तरह वहां से निकल गया। उसके जाते ही दादाजी ने दरवाजे पर खड़े दरबानों से घर का दरवाजा खोलने का इशारा किया और अन्या को अपने साथ घर के अंदर ले जाने लगे। जैसे ही घर का दरवाजा खुला तो सामने एक तरह कपड़े पहने नौकरों की लंबी कतार थी। ये सब किसी राजघराने से कम नहीं लग रहा था। उन सबकी की ओर इशारा करते हुए दादाजी अन्या से कहते हैं, बेटी इस घर में तुम्हें एक माँ और बहन के अलावा बाकी सभी रिश्ते मिलेंगे और शायद इसी वजह से ये घर नहीं बल्कि मकान ही बना रहा। अब इस मकान को घर तुम्हें बनाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी के निभाओगी। अन्या बेचारी क्या बोलती, जहां ससुराल की चौखट पर पहुंचकर हर लड़की का उसके नए घर में बड़ी ही शान से स्वागत किया जाता है, वहीं उसका स्वागत करने के बजाय उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। खैर अभी तो अन्या कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप बस देख रही थी। दादाजी उसे शांत देखकर आगे कहते हैं, चलो बेटी रात बहुत हो चुकी है, तुम बहुत थक गई होंगी, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, बाकी बातें हम सुबह करेंगे। ये कहकर वो एक नौकर की तरफ देखकर कहते हैं, जाओ बहुरानी को रुद्र के कमरे तक ले जाओ। दादाजी की बातें सुनकर अन्या भी चुपचाप उस नौकर के पीछे पीछे रुद्र के कमरे की तरफ चली गई। रुद्र के कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखें नम हो गई। आज वो अपने पापा के घर को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर यहाँ आ गई थी। जैसे जैसे वो उस कमरे में बढ़ रही थी, उसकी आंखों के सामने उसके घर में बिताए गए वो सारे पल तस्वीर बनकर घूमकर सामने आ रहे थे। ऐसे ही अपने बचपन और घर को याद करते करते कब वक्त बीत गया उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 3 बज चुके थे, लेकिन रुद्र का अभी तक कोई पता नहीं था। अन्या ने धीरे धीरे अपने गहने और श्रृंगार उतरना शुरू किया, लेकिन बिना गहनों और साज श्रृंगार के भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी, बल्कि वो इस सादगी में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो ऐसे ही चुपचाप दरी सहमी सी रुद्र के बिस्तर पर, जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, उसके एक कोने में अपने शरीर को समेटे हुए लेटी थी। तभी कमरे का दरवाजा किसी ने धीरे से खोला और दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर वो एकदम से अपनी टांगों को समेटते हुए डरकर बिस्तर पर बैठ गई। जैसे ही रुद्र ने कमरे के अंदर आकर दरवाजे की चिटकनी लगाए, उसके दिल की धड़कन से तेजी बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे अपने पैरों को अपनी तरफ समेटने एक लगी। तभी रुद्र अपनी शेरवानी के बटन खोलते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है, इधर आओ मेरे पास। ये सुनकर तो अन्या की डर के मारे जैसे जान ही निकलने वाली थी। कुछ देर तक जब अन्या बिस्तर से नीचे नहीं उतरी, तो रुद्र एक बार फिर जोर से कहता है, सुना नहीं तुमने, इधर आओ मेरे पास। अन्या उसकी तेज आवाज सुनकर डर गई और डर के मारे उसका शरीर थरथराने लगा। घबराकर वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरकर दूसरी तरफ से घूमते हुए रुद्र के पास आ रही थी कि तभी वो खुद उसके पास आ गया और उसके कंधों को पकड़ते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, पूछोगी नहीं क्या? अन्या की तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। वो बस अपनी दरी सहमी और मासूम आंखों से उसकी तरफ देखे जा रही थी। तभी रुद्र मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ से कागजों का एक बंच निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा तोहफा। इस घर में तुम्हारा पहला दिन है और आज के दिन तो तुम्हारे लिए तोहफा लाना बनता है। ये लो पकड़ो इसे। ये कहते हुए उसने वो कागज अन्या की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अन्या ने जब उन पेपर्स को पकड़ा नहीं तो रुद्र ने उसके हाथ में थमा दिए। अन्या में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें खोलकर देख सके। रुद्र हंसते हुए कहता है, इससे खूबसूरत तोहफा मेरी बीवी के लिए हो ही नहीं सकता था, इसलिए बड़े आराम से इसे पढ़कर इस पर साइन कर देना। मैंने तो साइन कर दिया है। और एक बात, ये कोई प्रॉपर्टी या किसी बंगलों के कागजात नहीं है, बल्कि ये डिवोर्स पेपर्स है।
आज से हम शादीशुदा तो है, लेकिन सिर्फ दुनिया की नजरों में हमारे बीच पति पत्नी के रिश्ते जैसा कुछ भी नहीं होगा, और ये रिश्ता भी सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा। उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे। ये शादी मैंने दादाजी के कहने पर की है। अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं तो चला सोने, लेकिन हाँ, याद रहे कल सुबह तक मुझे इन कागजात पर तुम्हारे साइन चाहिए। ये कह रुद्र कपड़े बदलने के लिए बाथरूम की तरफ चला गया। इधर अन्या अपने हाथ में उन पेपर्स देखकर लड़खड़ा गई। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और पास रखी चेयर पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसकी जिंदगी का एक ऐसा दिन है जो एक के बाद एक तूफान लाए जा रहे हैं। आखिर क्यों आज तक ये घर क्यों नहीं बन पाया? क्या होगा अन्या का फैसला? क्या निभा पाएगी वो दादाजी की दी जिम्मेदारी, या फिर उलझ कर रह जाएगी? रुद्र के साथ हुए इस अनचाहे रिश्ते में आगे क्या तूफान लाने वाली है अन्या की जिंदगी में? क्या सच में टूट जाएगा अन्या का रिश्ता उसके माँ पापा के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी सिर्फ। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।